जय हिंद। अभ्यास कोचिंग सेंटर में सभी भारतीय विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम देखेंगे 29 नवंबर है और दिन सोमवार है और यह है दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर। और आज जो बहुत अच्छे अच्छे न्यूज़ आर्टिकल हैं उनको कवर करेंगे। जो हमारे जो एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहते हैं, इन्हें हम करंट अफेयर्स भी बोल सकते हैं। और भी कई जगह इनसे रिलेटेड प्रश्न देखे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आर्टिकल है, श्रेयस शाह की बल्लेबाजी से कानपुर टेस्ट भारत की मुट्ठी में हो गया है। और फर्स्ट पेज पर है ये वाला आर्टिकल, ये वाला। सत्ता नहीं सिर्फ सेवा में रहना चाहता हूँ मोदी जी। मन की बात में पीएम ने आयुष्मान भारत के लाभार्थियों से की बात सभी लोगों तक इसका लाभ पहुंचाने की बताई ज़रूरत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने मन की बात बताते हुए कहा है कि वे सत्ता में नहीं सिर्फ सेवा में रहना चाहते हैं। आयुष्मान भारत के लाभार्थी से बात करते हुए पीएम ने कहा, सरकार की योजना से किसी का जीवन बदलते हुए देखने से संतोष के साथ साथ उस योजना को लोगों तक पहुंचाने की प्रेरणा भी मिलती है। उन्होंने आयुष्मान योजना का लाभ सभी ज़रूरतमंदों तक पहुंचाने की ज़रूरत पर बल दिया। दरअसल मन की बात कार्यक्रम में 83वें संस्करण में मोदी से बात करते हुए आयुष्मान योजना के तहत हृदय रोग का इलाज करा चुके लाभार्थी राजेश प्रजापति ने उन्हें लंबी उम्र के साथ साथ हमेशा सत्ता में बने रहने की कामना व्यक्त की। पीएम ने कहा, उन्हें सत्ता में बने रहने के लिए शुभकामनाएं नहीं चाहिए, मैं सिर्फ सेवा में रहना चाहता हूँ। मेरे लिए यह पद एक प्रधानमंत्रित्व सारी सत्ता के लिए नहीं है भाई, सिर्फ सेवा के लिए है। प्रधानमंत्री इससे पहले भी खुद को देश के प्रधान सेवक के रूप में प्रस्तुत करते आए। पीएम ने मथुरा की एक अन्य लाभार्थी सुखदेवी से भी बात की, जिनका आयुष्मान योजना के तहत घुटनों का मुफ्त इलाज हुआ था। मोदी ने कहा, आयुष्मान भारत योजना गरीबों, मध्यम वर्ग और सामान्य परिवारों के लिए है। इसे घर घर पहुंचाने की ज़रूरत है। इसके तहत कवर होने वाले सभी लोगों के लिए कार्ड बनवाने की अहमियत बताते हुए उन्होंने कहा कि आज गरीब दवाई के कारण परेशान रहे तो ये ठीक नहीं है। अब पैसों के कारण वह दवाई ना ले या बीमारी का उपाय ना करे तो यह भी बड़ी चिंता का विषय है। आयुष्मान के दायरे में आती है देश की आधी जनसंख्या। आयुष्मान भारत योजना के दायरे में 65 करोड़ लोग यानी देश की आधी जनसंख्या आती है, लेकिन पिछले 3 वर्षों में इसके तहत केवल 16 करोड़ 80 लाख लोगों का कार्ड बन सका है। इसमें भी 5 करोड़ 80 लाख कार्ड राज्यों को स्वास्थ्य योजनाओं के तहत बनाए गए, जिन्हें आयुष्मान भारत से जोड़ दिया गया है। यानी 48 करोड़ से अधिक लाभार्थियों तक इस योजना का लाभ पहुंच ही नहीं पा रहा है। सालाना 5 लाख तक मुफ्त और कैशलेस इलाज की सुविधा। मन की बात कार्यक्रम में आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों से बात कर रहे इसके दायरे में आने वाले सभी लोगों तक इसका लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री की अपील से साफ हो गया है कि सरकार इस महत्वाकांक्षी योजना की सफलता सुनिश्चित करना चाहती है। गरीबों को सालाना 5 लाख रुपए तक मुफ्त और कैशलेस इलाज की सुविधा देने के लिए सितंबर 2018 में आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की थी। और उसके बाद दूसरा आर्टिकल देखेंगे, त्रिपुरा के निकाय चुनाव में भाजपा ने जीती हैं 334 सीटों में से 329 सीटें। त्रिपुरा के प्रतिष्ठापूर्ण नगर निकाय चुनाव में सत्तारूढ़ भाजपा ने प्रचंड जीत दर्ज करते हुए 334 में से 329 सीटों पर कब्जा जमा लिया। पार्टी ने अगरतला नगर निगम एमएलसी की सभी 51 सीटों पर अभूतपूर्व जीत दर्ज की। और उसके बाद जागरण विशेष न्यूज़ आर्टिकल में है, लकवा के मरीजों की मदद करेंगे स्वदेशी उपकरण। नई दिल्ली मोहाली लकवा मरीजों की परेशानी थोड़ी कम हो सकेगी। आईआईटी दिल्ली और चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में उपकरण बने हैं जो मरीजों की मदद करेंगे। और उसके बाद संपादकीय पेज पर एक आर्टिकल है,
खलनायक को नायक बनाने की जिद। लाखों लोगों के कत्लेआम और करोड़ों के विस्थापन के लिए जिम्मेदार जिन्ना का गुणगान कट्टर मानसिकता और घटिया राजनीति का प्रतीक है। इस विकास शाश्वत का ये आलेख है। और दूसरा आर्टिकल है, नए भारत की विकास गाथा लिखते। मोदी दूसरे कार्यकाल के 2.5 वर्षों के दौरान कई चुनौतियों के बावजूद मोदी सरकार ने सही राह पकड़ी है। ऋतुराज सिन्हा का ये आलेख है। और उसके बाद आगे देखते हैं, 12 देशों के यात्रियों को 7 दिन रहना होगा क्वारंटीन। नई चुनौती, विदेश से आने वाले लोगों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। यात्रा से पहले नेगेटिव जांच रिपोर्ट दिखाना जरूरी है। भारत आने पर टेस्ट अनिवार्य रहेगा। और कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका समेत अत्यधिक जोखिम वाले 12 देशों से आने वाले प्रत्येक यात्री के लिए 7 दिन के क्वारंटीन को अनिवार्य बना दिया है। इन देशों से आने वाले यात्रियों की हवाई अड्डे पर प्रवेश स्थल पर RT-PCR जांच कराई जाएगी। जांच रिपोर्ट आने तक वहीं इंतजार करना होगा। नेगेटिव रिपोर्ट आने पर 7 दिन होम क्वारंटीन में भी रहना होगा। पॉजिटिव रिपोर्ट आने वाले यात्रियों के नमूनों को जीनोम सीक्वेंसिंग के इंसाकॉन्ग प्रयोगशाला के समूह भेजा जाएगा। दुनिया में तेजी से फैल रहे ओमिक्रॉन को भारत में आने से रोकने के लिए केंद्र सरकार ने विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए दिशा निर्देश 1 दिसंबर से लागू होंगे और अगले आदेश तक प्रभावी रहेंगे। साथ ही नभ, जल और थल किसी भी सीमा से देश में प्रवेश होने वाले लोगों पर लागू होंगे। अत्यधिक जोखिम वाले देश हैं ब्रिटेन समेत यूरोपियन संघ के देश, दक्षिण अफ्रीका है, बांग्लादेश है, चीन है, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, इजराइल, ब्राज़ील, बोत्सवाना, मॉरिशस, जिम्बाब्वे, हांगकांग। और जो दिशा निर्देश जारी किए गए वो इस प्रकार है। नेगेटिव आने वाले सभी 7 दिन होम क्वारंटीन रहना होगा सभी को, यानी नेगेटिव आने पर भी 7 दिन होम क्वारंटीन रहना होगा और 8वें दिन फिर कोरोना की जांच करानी होगी। नेगेटिव रिपोर्ट आने के अगले 7 दिन अपने स्वास्थ्य पर नज़र रखनी होगी। और दिशा निर्देश पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर है, नमूने को जीनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए भेजना होगा। व्यक्तिगत संक्रमित व्यक्ति का कोरोना प्रोटोकॉल मुताबिक इलाज होगा। ओमिक्रॉन संक्रमण की पुष्टि नहीं होने पर डॉक्टर की सलाह पर छुट्टी होगी। ओमिक्रॉन संक्रमण होने पर सख्त आइसोलेशन में रखा जाएगा। नेगेटिव जांच रिपोर्ट आने तक इलाज होगा। अन्य देशों से आने वाले के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए। हवाई अड्डे पर रैंडम तरीके से 5% यात्रियों की जांच की जाएगी। नेगेटिव जांच रिपोर्ट आने पर 14 दिन तक अपने स्वास्थ्य पर खुद नज़र रखनी होगी। पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर प्रोटोकॉल के मुताबिक आइसोलेशन में रखकर इलाज होगा। और संक्रमित व्यक्ति के नमूने को जीनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए भेजना होगा। तो और आगे चलिए और आगे देखते हैं। दूसरा आर्टिकल है, सरकार सभी मुद्दे पर चर्चा को तैयार हो चुकी है। संसद में शीतकालीन सत्र से पूर्व सरकार की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में विपक्षी दल ने किसान आंदोलन, महंगाई, ईंधन की कीमतों में वृद्धि, बेरोजगारी, पैक्सस, जासूसी विवाद और लद्दाख में चीन के साथ संघर्ष जैसे मुद्दे पर चर्चा कराए जाने की मांग उठाई है। सदन में सरकार को विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक सहयोग का भरोसा भी दिलाया। सरकार की ओर से सभी विपक्षी दलों को आश्वस्त किया गया है कि वह सकारात्मक सुझावों पर विचार करने और नियमों के तहत लोकसभा अध्यक्ष और सभापति की अनुमति से चर्चा कराने को तैयार हैं। संसद पर यह सत्र 29 नवंबर से 23 दिसंबर तक चलेगा। सर्वदलीय बैठक में हुई है चर्चा के बारे में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि इसमें 31 दलों के कुल 42 नेताओं ने हिस्सा लिया। चर्चा के दौरान विभिन्न विषयों पर रचनात्मक और कुछ अच्छे सुझाव आए। विपक्ष से अपील की गई कि सदन में बिना किसी व्यवधान कामकाज हो। विपक्ष ने भी आश्वस्त किया है कि वे सदन में सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करेंगे। MSP पर कानून की मांग। 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की घोषणा से पहले की गहमा-गहमी को देखते हुए शीतकालीन सत्र में राजनीतिक दल विभिन्न मुद्दों पर हंगामा भी कर सकते हैं। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि सर्वदलीय बैठक में लगभग 1.5 दर्जन
प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई। सभी विपक्षी दलों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कानून बनाने पर चर्चा कराने की ओर ध्यान खींचा। बिजली संशोधन विधेयक पर भी विपक्षी नेताओं ने सरकार से जानकारी मांगी। बैठक में सरकार ने बताया कि कुछ विधेयकों को पेश करने के साथ साथ वह उन्हें संसद की स्थायी समिति को भी भेजना चाहती है। इसे कार्य मंत्रणा समिति में तय कर लिया जाएगा। खड़गे ने स्पष्ट किया है कि वैसे ही हम सरकार का सहयोग करना चाहते हैं। हर अच्छे विधेयक पर सरकार का साथ देंगे, पर चर्चा कराने को लेकर हमारी बात नहीं मानी गई तो सदन में व्यवधान का दायित्व तो सरकार का होगा। पीएम नरेंद्र मोदी नहीं हुए शामिल। सर्वदलीय बैठक में सरकार की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पीयूष गोयल और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने हिस्सा लिया, जबकि विपक्ष की ओर से खड़गे लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी और आनंद शर्मा, तृणमूल कांग्रेस के नेता सुदीप बंदोपाध्याय, डेरेक ओब्रायन, द्रमुक नेता टीआर बालू, सपा नेता रामगोपाल यादव, बसपा नेता सतीश चंद्र मिश्र, अभिजित नेता प्रश्न आचार्य, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला और शिवसेना नेता विनायक राउत प्रमुख रूप से पहुंचे। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल नहीं हुए। खड़गे ने कहा कि विपक्ष के नेता उनसे कृषि कानून के बारे में पूछना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें आशंका थी कि ये कानून किसी और शक्ल में वापस लाए जा सकते हैं। वहीं प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री के आने की कोई परंपरा नहीं है। और न्यूज गैलरी में कुछ आर्टिकल हैं। सैन्य संगठन नहीं, परिवार जैसा समूह है संघ। डॉक्टर मोहन भागवत जो है आरएसएस के प्रमुख, उन्होंने ये बात बोली है। संघ कोई संगीतशाला या व्यायामशाला या पैरा मिलिट्री फोर्स नहीं है। यह पारिवारिक वातावरण वाला समूह है जिसका कार्य उन्नत समाज को तैयार करना है। और इसी के नीचे दूसरा आर्टिकल राजनीतिक आर्टिकल से रिलेटेड है। एलएसी पर चीन ने तैनात की मिसाइल रेजिमेंट। पूर्वी लद्दाख में एलएसी के करीब चीन लोगों को बसाने के साथ साथ न सिर्फ सैन्य बुनियादी ढांचे को तेजी से विकसित कर रहा है, बल्कि उसने वहां अपने कुछ मिसाइल रेजिमेंट भी तैनात कर दिए हैं। भारतीय सेना ने चीन की गतिविधियों को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। और एक बिजनेस आर्टिकल है। अमेजन और फ्यूचर ग्रुप के अफसरों को ईडी का समन भेजा गया है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने अमेजन के भारत प्रमुख अमित अग्रवाल समेत उनके वरिष्ठ अधिकारियों और फ्यूचर ग्रुप के प्रमुख किशोर वियानी समेत उसके वरिष्ठ एग्जीक्यूटिव्स को दोनों कंपनियों के बीच विवादित सौदे में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम से उल्लंघन से जुड़ी जांच के सिलसिले में समन जारी किया है। और फांसी की सजा से पहले सुधार की संभावना पर विचार को कोर्ट बाध्य हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में हत्या के जुर्म में फांसी की सजा पाए दोषियों की सजा में 30 साल के कारावास में बदलते हुए कहा है कि अदालत दोषियों को सुधार की संभावना पर विचार करने की बाध्य है। प्रश्न पत्र लीक होने के कारण यूपी टेट रद्द, 35 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट सन 2021 का प्रश्न पत्र रविवार को परीक्षा शुरू होने से पहले लीक हो गया। सरकार ने दोनों पालियों की परीक्षा रद्द कर दी। इसमें 21 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल होने वाले थे। अब 1 महीने के अंदर दोबारा परीक्षा कराई जाएगी। नई परीक्षा तिथि जल्द होगी। इंटरनेट मीडिया पर पेपर लीक करने वाले 35 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें प्रयागराज निवासी सॉल्वर गैंग का सरगना सहित बिहार राज्य के 8 सॉल्वर शामिल हैं। इस मामले की जांच एसटीएफ को सौंपी गई। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने ट्वीट कर कहा है कि पेपर लीक करने वालों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया जाएगा और उनकी संपत्ति भी जब्त होगी। वहीं देवरिया में एक कार्यक्रम के दौरान योगी ने पेपर लीक कराने वालों को घर पर बुलडोजर चलवाने की बात कही। और चलिए दूसरा पेज नंबर देखते। पेज नंबर 2 है राष्ट्रीय राजधानी से रिलेटेड आर्टिकल है। छात्रों के लिए बिजनेस ब्लास्टर लॉन्च। ससोदिया बोले अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए अहम भूमिका निभाएगा यह प्रोजेक्ट। और लगातार तीसरे दिन वायु गुणवत्ता रही है गंभीर दिल्ली की। और नए स्ट्रेन वाले देशों से उड़ान पर रोक के लिए केजरीवाल ने लिखा है पत्र। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी। और आगे चलते हैं। कोर्ट ने आरोपितों की आवाज़
आवाज़ का नमूना लेने की दी अनुमति। और दूसरा आर्टिकल है स्क्रीन पर ही, गौतम गंभीर को मिली एक और धमकी वाली ईमेल। और उसके बाद तीसरा आर्टिकल है अतिरिक्त अवसर देने की मांग को लेकर यूपीएससी अभ्यर्थी का प्रदर्शन। जंतर मंतर पर रविवार को संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा के अंतिम प्रयास के अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। उनकी मांग है कि कई छात्र कोरोना संक्रमित होने से परीक्षा में और तीसरा आर्टिकल है दिल्ली वालों को जल्द मिलेगी आसमानी रंग की नई बसें। और पांचवा आर्टिकल लव जिहाद पीड़िता को प्रताड़ित करने पर सिलसिला जारी। बुराड़ी इलाके पर विधवा का अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देकर दुष्कर्म करने और जबरन मतांतरण कराने के मामले में आरोपित अब तक पुलिस की पकड़ से दूर है। पीड़िता की शिकायत पर 30 अक्टूबर को बुराड़ी थाने में आरोपित दिनेश राणा उर्फ इनाम अली उर्फ दानिश राणा व उसके अन्य साथियों के खिलाफ दुष्कर्म, धोखाधड़ी, मारपीट, आपराधिक षड्यंत्र रचने समेत कई धाराओं से रिपोर्ट दर्ज की गई थी। और उसके बाद आगे देखते हैं राजधानी की सड़कों पर झपटमारों का राज। राजधानी की सड़कों पर वैसे ही हर जिले में झपटमारों का राज है, लेकिन पूर्वी और उत्तरी जिलों में झपटमार की सबसे ज़्यादा वारदात हो रही है। आलम यह है कि दिल्ली की सड़कों पर प्रतिदिन औसतन 30 लोग झपेटा मारने के शिकार हो रहे हैं। अरे वही चोरी, डकैती, चेन स्नैचिंग। जरूरी नहीं। और दूसरा आर्टिकल है जरूरी नहीं किसी ने आरोपित को अपराध करते देखा हो। न्यू अशोकनगर इलाके में 3 साल पहले हत्या के एक मामले में कक्कड़डूमा कोर्ट ने परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपितों को दोषी करार दिया है। और पेज नंबर 3 राजनीति न्यूज़ आर्टिकल है। इसमें बोला गया है सहकारिता की ही देश के विकास का बेहतर मॉडल है। अमित शाह जो हमारे गृह मंत्री, उन्होंने ये बात बोली है। देश के विकास के लिए सबसे बेहतर सहकारिता का आर्थिक मॉडल है, जिससे 130 करोड़ की आबादी वाले देश का समावेशी आर्थिक विकास हो सकता है। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। अब दूसरा आर्टिकल देखेंगे। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर चीन ने तैनात की है मिसाइल की रेजिमेंट, भारत हुआ है सख्त। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक रेखा नियंत्रण रेखा एलएसी के करीब चीन अपनी बुनियादी ढांचे को तेजी से विकसित कर रहा है। चीन ने एलएसी के बिल्कुल पास लोगों को बसाने के साथ न सिर्फ सैन्य बुनियादी ढांचे तेजी से विकसित कर रहा है, बल्कि उसने वहां पर कुछ मिसाइल रेजिमेंट भी तैनात कर दिए हैं। अपने फाइटर जेट और मालवाहक विमान उतारने के लिए चीन ने पहले ही कासगार और गुस्सा व होटेन में हवाई पट्टियां बना रखी हैं। हाईवे प्रोजेक्ट के साथ साथ विमान उतारने के लिए नई एयर स्ट्रिप बनाने पर भारतीय सेना ने आपत्ति जताई है। चीन ने अपने ढांचे को ऐसी जगह पर विकसित कर रहा है जहां अमेरिका और अन्य देशों की सैटेलाइट भी उसे नहीं पकड़ पाएंगी। इससे साफ है कि चीन की नीयत साफ नहीं है। दूसरी ओर भारतीय सेना कड़ाके की ठंड में पूर्वी लद्दाख में मुस्तैद है। सूत्र के अनुसार दोनों सेनाओं ने वरिष्ठ अधिकारियों के बीच हाल ही में हुई उच्च स्तरीय बैठक के दौरान भारतीय सेना ने एलएसी के पास चीन के हाईवे प्रोजेक्ट के साथ अपने विमान उतारने के लिए नई स्ट्रिप बनाने के काम पर ऐतराज जताया ना। और उसके बाद आर्टिकल नंबर 3 है संसद के कामकाज को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर विभिन्न दलों ने जताई चिंता। संसद एवं अन्य विधायिकाओं के कामकाज और कानून बनाने के तरीके पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणियों को चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि कुछ नेताओं ने रविवार को राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू से कहा है कि किसी भी सदस्य या पार्टी के अन्य संवैधानिक एजेंसियों द्वारा कामकाज के मानकों के किसी भी उल्लंघन की स्थिति में पीठासीन अधिकारियों की कार्रवाई करनी चाहिए और अन्य संवैधानिक निकायों को उन पर प्रतिकूल टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। संसद के शीत सत्र से पहले नायडू के आवास पर बुलाई गई विभिन्न दलों के संसद के नेताओं की बैठक में यह मुद्दा उठाया गया है। जवाब में वेंकैया नायडू ने कहा है कि मैं आपकी चिंता समझ सकता हूं, लेकिन ऐसी टिप्पणियों की विधायकों के कामकाज में लगातार व्यवधान और अनियंत्रित व्यवहार और हिंसक कृत्यों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। उन्हें जवाब देने का सर्वश्रेष्ठ तरीका सदन की गरिमा और मर्यादा बरकरार रखते हुए विधायिका का सुनिश्चित कामकाज और सुनिश्चित करना होगा।
ऐसी टिप्पणियों को लोगों का समर्थन इसलिए मिलता है क्योंकि वे ऐसा देखते हैं। बैठक में विभिन्न दलों की 40 नेताओं ने हिस्सा लिया। संसदीय कार्य में मंत्री प्रहलाद जोशी ने विधायी एजेंडे के बारे में भी जानकारी दी। और दूसरा आर्टिकल है, भाजपा ने अपने सांसदों से कहा है कि संसद में मौजूद रहें और पूरी तैयारी करके आए। रणनीति राजग की बैठक में घटक दलों ने बेहतर समन्वय पर दिया है जोर। प्रधानमंत्री मोदी ने किसी भी बैठक में नहीं लिया है हिस्सा। भाजपा ने संसद के शीत सत्र की रणनीति बनाने के लिए रविवार को बुलाई गई संसदीय दल की बैठक में सांसदों से अधिक उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए विपक्षों को जवाब देने के लिए उनसे पूरी तैयारी करने का आने के लिए कहा है। और तीसरा आर्टिकल है, जान गंवाने वाले प्रदर्शनकारियों के लिए अधीर की शोर प्रस्ताव की मांग। और दूसरा आर्टिकल है, रजक घटक के एनपीपी ने की कृषि कानूनों की तर्ज पर सीए रद्द करने की मांग। और उसके बाद भाजपा के सहयोगी दल नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी की नेता अगाथा संगमा ने रविवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन रजक के घटक दल की बैठक और सर्वदलीय बैठक में नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए को निरस्त करने की मांग की। सोमवार से शुरू हो रहे संसद के शीत सत्र से पहले यह बैठक बुलाई गई थी। और उसके बाद आज़ादी के 75 साल बाद भी जातिवाद खत्म नहीं हुआ है। जाति से जुड़ी हिंसा की घटनाओं में जारी रहने पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। कहा है कि आज़ादी के 75 साल बीतने के बावजूद समाज में जाति के नाम पर हिंसा हो रही है। और ऐसे ही स्क्रीन पर दूसरा आर्टिकल है, टीएमसी कार्यकारिणी की बैठक आज विपक्ष की बैठक नहीं होगी शामिल। संसद की शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू हो रहा। ऐसे में टीएमसी ने अपने रणनीति बनाने के लिए सोमवार को पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक बुलाई। इस बैठक में नेता ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी समेत पार्टी के शीर्ष नेता मौजूद रहे। और दूसरा आर्टिकल, सैन्य संगठन ने परिवार जैसा समूह है संघ। डॉक्टर मोहम्मद भागवत, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के संचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा है कि वह संघ कोई संगीतशाला, व्यायामशाला या पैरामिलिट्री सैन्य संगठन नहीं है। और उसके बाद हर शहर और हर गांव में मनाए जाएंगे विज्ञान उत्सव। विज्ञान केवल शोध का विषय ही नहीं है, इसका विस्तार जीवन के हर क्षेत्र में है। विज्ञान का उपयोग मानव जीवन को आसान बनाने के लिए होता है और भविष्य में भी जारी रहेगा। इसलिए हम हर शहर और हर गांव में विज्ञान का उत्सव मनाना चाहिए। और दूसरा आर्टिकल है, डायबिटीज़ के मरीजों की देखभाल के लिए सरकारी सब्सिडी जरूरी है। देश के प्रधान न्यायाधीश सीजेआई एनवी रमन्ना ने रविवार को कहा है कि यह आवश्यक है कि सरकार डायबिटीज़ मरीजों की देखभाल के लिए सहायता और सब्सिडी प्रदान करे। और तीसरा आर्टिकल है, आलोचना से बिफरे मनीष तिवारी ने अधीर रंजन को दिया है जवाब। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने अपनी आलोचना किए जाने से कुछ दिनों बाद रविवार को पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी का पलटवार किया। उन्होंने कहा है कि चीनी घुसपैठ पर सरकार की प्रतिक्रिया का मुद्दा उठाने वाले अपने ट्वीट का स्क्रीनशॉट भी साझा किया है। और आगे देखेंगे, राजनीति से रिलेटेड पेज नंबर 4 है। त्रिपुरा की जनता ने सुशासन की राजनीति पर लगाई है मोहर, मोदी जी ने ये बात बोली है। और राजस्थान के बेरोजगारों ने उत्तर प्रदेश में प्रियंका को दिखाया आईना। उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने पर 10 लाख नौकरियों का वादा करने वाले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आस लगाए राजस्थान के बेरोजगार युवा लखनऊ तक आ गए हैं। 46 दिन से आंदोलनरत युवा गहलोत सरकार की शिकायत प्रियंका से करना चाहते हैं। पार्टी मुख्यालय पहुंचे युवाओं की मुलाकात उनसे नहीं हो सकी। और नशे में रंधावा ने बनाई कमेटी, सिद्धू बोले हाईकोर्ट से गुहार क्यों, तुरंत कार्रवाई करो। और सरकार पर वार, एक बार फिर अपनी ही सरकार पर हमलावर हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष। डिप्टी सीएम ने चीफ सेक्रेटरी की निगरानी में बनाई थी 3 सदस्यीय कमेटी। पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी ने पंचों को कराई हेलीकॉप्टर में सैर। और पीके के बनाए रास्ते पर आगे बढ़ रही है तृणमूल कांग्रेस, लक्ष्य 2024।
तृणमूल कांग्रेस चुनावी रणनीति प्रशांत किशोर के बनाए रास्ते पर आगे बढ़ रही है। और पहला आर्टिकल है, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न का समय आने पर लेंगे हिसाब। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बार फिर भाजपा सरकार पर हमला बोला। रविवार को सपा अध्यक्ष की बेटी के विवाह समारोह में प्रतापगढ़ पहुंचे सपा अध्यक्ष ने कहा है कि बुलवा बिल्डोजर की सरकार विपक्षियों का उत्पीड़न कर रही है, विकास के नाम पर दिखावा है, उसे हटाने में समाजवादी ही सशक्त है और आज़ाद कर रहे हैं जनसभाएं तो मीर नेताओं के मनाने में लगे हैं। और तीसरा आर्टिकल है, राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं हो परिसीमन। उमर अब्दुल्ला कांग्रेस कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने रविवार को कहा है कि परिसीमन राजनीति के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए, यह जनगणना के आधार पर किए जाने चाहिए और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और उसके बाद है उत्तराखंड के तीसरे मजबूत राजनीतिक विकल्प का इंतजार, पीएम मोदी की रैली दावेदार दिखाएंगे ताकत। और दूसरा आर्टिकल है, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, दाएं पर है, संसदीय समिति के सामने आज पेश होंगे फेसबुक के अधिकारी। फेसबुक इंडिया के शीर्ष अधिकारियों के सोमवार को संसद की एक समिति के सामने पेश होने की संभावना है। कांग्रेस नेता शशि थरूर इस समिति के अध्यक्ष हैं। लोकसभा सचिवालय से जारी नोटिस के अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी पर संसद की स्थायी समिति नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने और ऑनलाइन समाचार मंचों के दुरुपयोग को रोकने के विषय पर फेसबुक इंडिया के प्रतिनिधियों की राय जानने के लिए सोमवार को बैठक करने वाले हैं। बैठक में डिजिटल दुनिया, खासकर इंटरनेट मीडिया में महिलाओं की सुरक्षा पर चर्चा होगी। नोटिस के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी भी होंगे इस मुद्दे पर समिति के सामने पेश होंगे। समिति इस विषय पर कई बैठक कर चुकी है और उसने विभिन्न इंटरनेट मीडिया मंचों के शीर्ष अधिकारियों को तलब किया है। और पेज नंबर 5 है, राष्ट्रीय फ्लक्स से रिलेटेड है। सन 2021 में मोदी ने बताया विकास का टर्निंग पॉइंट और पद संप्रदाय नहीं मानवता से जुड़ा है योग। राष्ट्रपति हमारे, उन्होंने ये बात बोली है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि किसी भी पंथ संप्रदाय से नहीं जुड़ा है, बल्कि वह एक तन मन का स्वस्थ रखने की पद्धति है। पहले लोग साधु संन्यास तक ही सीमित था, लेकिन बाबा रामदेव ने योग की परिभाषा ही बदल कर रख दी है। और इसी स्क्रीन पर पहला आर्टिकल है, बदलता बनारस, श्री काशी विश्वनाथ धाम के मंदिर से सुनाएंगे अपनी कहानी। और दूसरा आर्टिकल है, शाही मस्जिद ईदगाह में लड्डू गोपाल के जलाभिषेक से घोषणा से सतर्कता। 6 दिसंबर में श्री कृष्ण जन्मस्थान परिसर स्थित शाही मस्जिद ईदगाह में लड्डू गोपाल का जलाभिषेक करने के ऐलान के बाद अन्य संगठन से भी शामिल होने का आह्वान किया है। इसे लेकर पुलिस और जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। मथुरा में धारा 144 लागू कर दी है। सोमवार को विश्राम घाट से जन्मस्थान तक पदयात्रा करने का ऐलान करने वाले नारायणी सेना के 3 पदाधिकारियों को जेल भेज दिया गया है। वहीं अखिल भारतीय हिंदू महासभा की अनुमति अर्जी को सख्त हिदायत के साथ प्रशासन ने खारिज कर दिया है। और रात में ही लीक हो गए थे पेपर। माध्यमिक विद्यालय की शिक्षक भर्ती की अर्हता परीक्षा यूपी टेट रविवार को 2 पालियों में प्रदेश भर के सभी जिला मुख्यालयों पर शुरू हुई और शनिवार रात कई जिलों में इंटरनेट मीडिया, व्हाट्सएप आदि प्रश्न पत्र हल पेपर वायरल होना शुरू हो गए थे। गाजियाबाद, मथुरा, बुलंदशहर, प्रयागराज आदि जिलों में पेपर लीक और हल प्रश्न पत्र सामने आने पर कार्रवाई शुरू हुई। एडीजी कानूनी व्यवस्था प्रशांत कुमार ने लोक भवन के पत्रकारों को बताया कि नकल माफिया को पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया था। इस मामले में विभिन्न जिलों में गिरफ्तारियां हुई हैं। इसमें बिहार सहित अन्य राज्यों के सॉल्वर भी पकड़े गए हैं। मामले की जांच एसटीएफ को सौंपी गई है। और प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा के दीपक कुमार ने कहा है कि शासन ने परीक्षा की शुचिता व पारदर्शिता बनाए रखने के लिए दोनों पाली की परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया था। 1 महीने के अंदर दोबारा परीक्षा कराई जाएगी। परीक्षार्थियों को दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी और न ही किसी तरह का शुल्क देना होगा। दोबारा परीक्षा का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। पेपर कहाँ से लीक हुआ, कौन इसमें शामिल है, इन सवालों के उत्तर तलाशे जा रहे हैं। अपर पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने बताया कि परीक्षा रद्द हुई है, इसलिए सरकार ने परीक्षार्थियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए परिवहन विभाग की बसें लगाई हैं।
परीक्षार्थियों ने एडमिट कार्ड दिखाकर बिना पैसे दिए गंतव्य तक की यात्रा की। यूपी टेट रद्द होने के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा सहित अन्य विपक्षी नेताओं ने उत्तर प्रदेश सरकार पर हमला बोला। प्रियंका ने कहा कि भर्तियों में भ्रष्टाचार, पेपर आउट ही भाजपा सरकार की पहचान का बन चुका है। और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी पेपर लीक होने से परीक्षा रद्द और 21 लाख ज़्यादा अभ्यर्थियों को भविष्य से खिलवाड़ की बात कही है। और दूसरा आर्टिकल है, सहायक अध्यापक निकला सॉल्वर ग्रह का सरगना। यूपी टेट सॉल्वर बैठाने वाले ग्रोह का सरगना सहायक अध्यापक सत्य प्रकाश पटेल निकला। उसने अपने साड़ू के बेटे अभिषेक सिंह और बेटी कुमारी रेणु को पास कराने के लिए 5 लाख रुपए सौदा किया था। उसके व्हाट्सएप का अजय देव सिंह ने सॉल्व पेपर भेजा था और दोनों विद्यार्थियों के स्थान पर परीक्षा देने के लिए सॉल्वर का इंतजाम किया था। और इसी पेज पर पहला आर्टिकल है, इंजीनियरिंग के कमाल से लकवा मरीजों को मिलेगा वरदान। और देवस्थानम बोर्ड पर कल निर्णय ले सकती है सरकार। और पेज नंबर 6, पतियों से पिटाई को सही मानती है 30% महिलाएं। नारी सशक्तिकरण को लेकर जागरूकता के बावजूद एक सच्चाई यह भी है कि इस 21वीं सदी में यह जानकर आपको अटपटा लगेगा, लेकिन यह सच है। 30% महिला आज भी पतियों से पिटाई को सही मानती हैं। इस पे स्पष्ट है कि नारी सशक्तिकरण को लेकर समाज में बढ़ती जागरूकता के बावजूद अपनी भी दिशा में बहुत कुछ किया जाना बाकी है। खासतौर पर सोच के लिहाज से एक सर्वेक्षण के अनुसार 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 30% से अधिक महिलाओं ने अपने पतियों द्वारा कुछ परिस्थितियों में अपनी पत्नियों की पिटाई की जाने को सही ठहराया है, जबकि इससे कम प्रतिशत पुरुषों ने इस तरह के व्यवहार को तर्कसंगत बताया। यह बात राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS के एक सर्वे में सामने आई। सर्वे के अनुसार 3 राज्यों तेलंगाना 34%, आंध्र प्रदेश और 84% और कर्नाटक में 77% महिलाओं ने अपने पुरुषों द्वारा पत्नियों की पिटाई को सही ठहराया। मणिपुर में 66%, केरल में 52%, जम्मू कश्मीर में 49%, महाराष्ट्र में 44% और बंगाल में 42%। ऐसे अन्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां बड़ी संख्या में महिलाओं ने पुरुषों द्वारा अपनी पत्नियों की पिटाई को जायज़ ठहराया। पतियों द्वारा पिटाई को जायज़ ठहराने वाली महिलाओं की सबसे कम संख्या हिमाचल प्रदेश 14% में थी। और जो कारण बताए गए, इन कारणों पर पिटाई को सही ठहराया, चाहे अशिक्षा कारण हो या रूढ़िवादी सोच। लेकिन सर्वेक्षण में एक ऐसी कुछ संभावित परिस्थितियों को सामने रखा गया है जिनमें एक पति अपनी पत्नी को पिटाई करता है। इसमें शामिल है कि जब पति को पत्नी की विश्वासघाती होने का संदेह होता है, अगर वह पत्नी ससुराल वालों को अनादर करती है, अगर वह उससे बहस करती है, अगर वह उसके यौन संबंध बनाने को लेकर इनकार करती है, अगर वह उसे बताए बिना बाहर जाती है, अगर वह घर या बच्चों को अपेक्षा करती है, अगर वह खाना नहीं बनाती है। तब तथ्यों के आधार पर श्री राम मंदिर का निर्णय। जस्टिस गोगोई। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने राज्यसभा सदस्य जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा है कि न्यायमूर्ति धर्म के आधार पर नहीं, संविधान के आधार पर चलते हैं। अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्णय मेरा नहीं, सुप्रीम कोर्ट का था। और आर्टिकल नंबर 3, बैग फेंक भागे बाइक सवार, तलाशी में मिले 2 हैंड ग्रेनेड। ओमिक्रॉन को रोकने की पूरी ताकत झोंके राज्य। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों को लिखा है पत्र, बताया क्या क्या उठाए कदम। गृह सचिव ने हालात की समीक्षा की है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को शुरू करने के फैसले की होगी समीक्षा। कोरोना वायरस ओमिक्रॉन वेरिएंट ने पूरे विश्व में तहलका मचा दिया। भारत में भी इसको लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इसे नए और अधिक संक्रामक वेरिएंट को रोकने की पूरी ताकत लगाने को कहा है। और दूसरा आर्टिकल है, कश्मीर में नई रणनीति से आतंक का प्रहार किया गया है और सब ले जा रहे वाहन दुर्घटनाग्रस्त, 18 लोगों की मौत हो चुकी है। और दूसरा आर्टिकल है, आतंकियों से संबंध रखने पर कई कर्मियों पर गिर सकती है गाज। बिहार में देश का पहला ज्योतिष चिकित्सा OPD शुरू हुआ है। RCF ने बनाई है शौचालय से लैस देश की पहली मेमू ट्रेन। और 6 वन क्षेत्रों से पहली बार मिले हैं बाघ की उपस्थिति के प्रमाण। और पेज नंबर 7, एडिटोरियल पेज है, आगरा का अंतर्विरोध और हार गई खेती। और
जरूरी थे तीनों कानून। भारतीय खेती और किसानों की कमर सीधी करने वाले तीनों कानून वापस हो चुके हैं इस साल और औचित्यहीन है अब MSP। पेज नंबर 8 ये भी डिटेल पेज है। खलनायक को नायक बनाने की जिद है, यानी कि जो मोहम्मद अली जिन्ना उनसे रिलेटेड पूरा आर्टिकल है। उनको हीरो बनाने की जिद बनाने की बात बोली जा रही है, उसी तरह आर्टिकल है। और एक दैनिक जागरण का आध्यात्मिक कोट है, अध्यात्म ही वास्तविक सुख से साक्षात्कार कराने में सक्षम है। और नए भारत की विकास गाथा लिखते हैं मोदी, ब्रह्मांडीय सत्ता प्रत्येक व्यक्ति सुख की तलाश में है। और जारी है सामाजिक बहिष्कार का दंश। पेज नंबर 9 है, विचार विमर्श से रिलेटेड है। क्रिप्टो पर तलाशनी होगी बीज की राह। अपेक्षाकृत कम फायदे वाली क्रिप्टो करेंसी मीम कॉइन ने शिबाइनू की कीमत पर पिछले महीने 145% बढ़ी। इसकी बदौलत भारत के प्रमुख क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज वजीर एक्स ने 28 अक्टूबर को एक दिन में $56 करोड़ का रिकॉर्ड कारोबार किया है। और मील का पत्थर बनेगा नोएडा एयरपोर्ट। कांग्रेस के सामने ना कोई लक्ष्य ना कोई रणनीति। और पेज नंबर 10 बिजनेस आर्टिकल है और इसमें हम देखेंगे पहला जो आर्टिकल है, जूट मिल संघ ने दिया कच्चे जूट की कीमत बढ़ाने का सुझाव। भारतीय जूट मिल संघ IJMA ने अच्छी किस्म वाली कच्चे जूट की कीमत 6,500 रुपये बढ़ाकर 7,200 रुपये प्रति क्विंटल करने का सुझाव दिया है। और IJMA ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई एक बैठक के बाद जूट आयुक्त को कीमत बढ़ाने का सुझाव दिया। राज्य सरकार ने खाद्यान्न भंडारण में इस्तेमाल होने वाले जूट के बोरों की कीमत लगातार हो रही बढ़ोतरी को लेकर जूट उत्पादकों की राय मांगी थी। और उसके बाद दूसरा आर्टिकल देख रहे हैं, वाइब्रेट ग्लोबल गुजरात समिट का मुख्य फोकस राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे कार्यक्रम और वैश्विक स्तर पर प्रभाव डालने वाले विषय पर होगा। पंकज कुमार जो मुख्य सचिव हैं, चीफ सेक्रेटरी है वहाँ के गुजरात के, उन्होंने ये बात बोली है। और इसी में एक आर्टिकल है, बांग्लादेश के साथ आर्थिक संबंधों में मजबूती को 5 क्षेत्र अहम है। जो गोयल हैं, पीयूष गोयल, उन्होंने बात बोली है। उद्योग मंत्री पीयूष गोयल व्यापार, संपर्क और प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य और पर्यटन पर विशेष जोर दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और बांग्लादेश के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए व्यापार, संपर्क और स्वास्थ्य और पर्यटन समेत 5 क्षेत्रों का विशेष ध्यान देने के लिए सुझाव दिया है। रविवार को बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय निवेश सम्मेलन का संबोधित करते हुए गोयल ने कहा है कि बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। और एक नज़र में है, CBIC के चेयरमैन नियुक्त किए गए जौहरी। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक जौहरी की केंद्रीय अप्रत्यक्ष और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के चेयरमैन नियुक्त किया गया है। 1985 बैच के भारतीय राजस्व सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर अधिकारी जौहरी वर्तमान में बोर्ड के सदस्य के तौर पर काम कर रहे हैं। वह M अजीत कुमार का स्थान लेंगे। उनका कार्यकाल इस महीने अंत में पूरा हो जाएगा। और दूसरा आर्टिकल है, IPO से दो कंपनियां जुटाएंगी 7,868 करोड़ रुपए। और उसके बाद इसी स्क्रीन पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार गिरावट के बाद पेट्रोल घटेंगे। पेट्रोल के दाम 16 बैंकों के ग्राहकों को आज मिलेंगे 5-5 लाख रुपए। संकटग्रस्त 16 सहकारी बैंक, कानपुर स्थित पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक सहित के ग्राहकों को सोमवार को 5-5 लाख रुपए मिलेंगे। और जियो ने भी महंगा किए हैं रिचार्ज प्लान। रिलायंस से जियो ने भी सभी रिचार्ज प्लान महंगे कर दिए हैं। प्रीपेड प्लान में 21% की वृद्धि की गई है। नए टैरिफ प्लान की बढ़ी हुई कीमतें 1 दिसंबर से लागू होंगी। जियो के अलग अलग प्लान में 31 रुपये से लेकर 480 रुपये तक का इजाफा किया गया है। जियो फोन का विशेष तौर पर
लाए गए 75 रुपये के प्लान की नई कीमत अब 91 रुपये होगी। अनलिमिटेड प्लान 129 वाला टेरी प्लान अब 155 रुपये का मिलेगा। 1 वर्ष की वैलिडिटी वाले प्लान में सबसे कम ज़्यादा बढ़ाई 1 वर्ष की ज़्यादा बढ़ाई गई है। पहले यह प्लान 2399 में मिलता था, पर अब इसके लिए ग्राहकों 2879 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। 336 दिनों के वैलिडिटी वाले को 1299 रुपये का प्लान के लिए 1565 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। और उसके बाद अमेजन फ्यूचर ग्रुप के अफसरों को ईडी का समन भेजा गया है, उसको हम देख ही चुके हैं। और राष्ट्रीय फलक न्यूज़ आर्टिकल है, न्यूज़ गैलरी में हम देखेंगे देश विरोधी भाषण देने के लिए आरोपित शरजील को जमानत। और कॉमेडियन मुनव्वर के शो को नहीं मिली है अनुमति। बेंगलुरु पुलिस ने रविवार को मुनव्वर फारूकी के स्टैंड अप कॉमेडी शो को मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। और जमशेदपुर में 30 परिवार को सिख समाज में हुई है घर वापसी। सृजन का सम्मान कर बढ़ाया मान। और टिकैत ने दी 26 जनवरी दोहराने की धमकी। और जापानी फिल्म रिंग बॉर्डरिंग को गोल्डन पीकॉक पुरस्कार दिया गया है। जापानी फिल्म रिंग बॉर्डरिंग 52वें और कुछ नहीं, आगे बढ़ो। तेजी से फैल रहा है ओमिक्रॉन, कई देशों से मिले हैं मामले। नीदरलैंड में 13 लोग संक्रमित। जर्मनी, इटली, हांगकांग में भी नए वेरिएंट की पुष्टि की गई है। ठीक है। और दूसरा आर्टिकल है, जनवरी में 27 रूसी राजनयिक अमेरिका से चले जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। पाबंदियों में छूट पर कोरोना के भयावह प्रकोप का सामना कर सकता है चीन। चीन ने अपने अधिकतर हिस्से को दुनिया के लिए बंद रखा है। माना जा रहा है कि चीन इसे आगे भी जारी रखेगा, क्योंकि एक नए अध्ययन में चेतावनी दी गई, क्योंकि यदि वह लगी पाबंदियों को हटा दिया जाए तो उसे महामारी के भय का प्रकोप सामना करना पड़ेगा। और दूसरा आर्टिकल है, ब्रिटेन में सिख किशोरी की हत्या से जुड़ी जानकारी देने की अपील। एक स्कॉटलैंड यार्ड ने रविवार को एक सिख किशोर की हत्या से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए सार्वजनिक अपील जारी की है। और तीसरा आर्टिकल है, इसी स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, पाकिस्तान में नहीं है कानून का राज। प्रधानमंत्री इमरान खान ने माना है कि संसाधनों के खास लोगों के लिए कब्जा करने और देश को कानून का राज न होना पाकिस्तान के पिछड़ेपन का मुख्य कारण है। और आगे बढ़ते हैं इसी तरह। अफगान पीएम बोले, सभी देशों से चाहता हूँ अच्छे रिश्ते। पहला सार्वजनिक संबोधन। कार्यवाहक प्रधानमंत्री हसन अखुंदजादा ने 20 वर्ष से मदद जारी रखने की अपील की है। पूरी तरह से ध्वस्त हो सकती है अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था। भीषण आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं अफगानिस्तान की आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं अफगानिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री मोहम्मद हसन अखुंद ने शनिवार को अपने सार्वजनिक संबोधन में दुनिया को भरोसा दिलाने का प्रयास किया है। उनका देश अन्य सभी राष्ट्रों को अच्छे संबंध रखना चाहता है। टोलो न्यूज़ ने मोहम्मद अखुंदजादा के हवाले से कहा है कि अफगानिस्तान सभी राष्ट्रों के साथ आगे बढ़ो यार, ये जुकाम भी परेशान करे जा रही है। और समुद्र में भारत और श्रीलंका मालदीव ने दिखाई दोस्ती, यानी कि जो युद्धाभ्यास हुआ है उससे रिलेटेड बात बोली गई है। और पाक में ब्लैक लिस्ट, चीनी फर्म ने 5 कंपनियों पर कार्रवाई की मांग की है। और टैंक में बैठे जापानी पीएम। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने टैंक में बैठकर सेना की तैयारी का जायजा लिया। टोक्यो स्थित ओसाका कैंप की यह तस्वीर लोगों का और पाकिस्तान में 57 साल बाद खुला भारतीयों को जमीन देने का मामला। और स्पोर्ट्स न्यूज़ आर्टिकल है, स्पिनर की हुआ 9 विकेट की दरकार। और आगे चलते हैं। मैंने पूरी जिंदगी झेला है रंगभेद, शिवराम कृष्ण। पूर्व भारतीय लेग स्पिनर शिवराम कृष्ण ने आरोप लगाया कि उन्होंने जीवन के रंग
रंग के कारण भेदभाव का सामना किया है, अपने देश में भी किया है। और दूसरा आर्टिकल, राठौर ने पुजारा और रहाणे का किया है बचाव। के.एस. भरत के मुरीद हुए वी.वी.एस. लक्ष्मण। और चलिए आगे देखते हैं। बार्सिलोना ने ख़त्म किया जीत का इंतजार, कप्तान बनाने से पहले कमिंस से पूछे गए राज। और दैनिक जागरण सप्तरंग में आप देखेंगे अन्य यानी कि जो हमारे भारतीय स्वतंत्रता सेनानी है उनसे रिलेटेड आर्टिकल बोले गए। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के महान क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल ने देश के प्रति समर्पण और योगदान का सदैव नमन योग्य है। टुकड़े टुकड़े आदमी। अब पेज नंबर लास्ट है, ये टेक्नोलॉजी और रिसर्च और फ्यूचर साइंस कई सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल से रिलेटेड पेज होता है, इसको हम अच्छे से कवर करेंगे। अमेरिका ने किया था दुनिया का पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण 1951 में। आज ही अमेरिका के नेवादा में दुनिया का पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण किया था। इस दौरान 1.5 किलोटन विस्फोटक जमीन में 5.2 मीटर की गहराई में रखा गया था। विस्फोट इतना जबरदस्त हुआ कि धुएं का गुब्बार 3500 मीटर की ऊंचाई तक गया। और दूसरा आर्टिकल है, विज्ञानी सर जेम्स जे ने किया अदृश्य स्याही का आविष्कार, आज ही के दिन। और तीसरा आर्टिकल है 40 विद्रोही को ढेर कर शहीद हुए कैप्टन गुरबचन सिंह। अफ्रीका देश कांगो में शांति सेना का नेतृत्व करते हुए शहीद होने वाले कैप्टन गुरबचन सिंह की सलारिया का जन्म 1935 में आज ही शकरगढ़ पाकिस्तान में हुआ था। और डिस्लेक्सिया से नज़र पर भी होता है ऐसा पीड़ित व्यक्तियों को दस्तात्मक सूचना जुटाने में लगता है समय। और ध्यान के जरिए गलतियों को सुधारने में मिलेगी मदद। कृत्रिम प्रकाश का पौधों के विकास का प्रथा ऐसा दुर्गायु होने के लिए दवा से कहीं ज़्यादा कारगर होता है पोषाहार। और कृत्रिम प्रकाश का, और आगे देखेंगे हम बॉलीवुड न्यूज आर्टिकल है। इसमें क्या है, आदि पुरुष से समझ में आया कि इस प्रभास बड़े स्टार क्यों हैं। अभिनेता सैफ अली खान ने हाल ही में अपनी आगामी फिल्म आदि पुरुष की शूटिंग खत्म की है। भगवान श्री राम का चित्रण करती इस फिल्म का सैफ लंकेश रावण और बाहुबली फेम अभिनेता प्रभास राम की किरदार में है। और दूसरा आर्टिकल है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि अभिनेता का पिता कौन है, मिलन लुथारिया सलमान खान के साथ काम करना चाहते हैं बाल साईं गुना मल्होत्रा। और कई निर्माताओं के साथ फिल्म की शुद्धता बनाए रखना मुश्किल होता है। और तो ऑपरेशन राहत पर आधारित होगी कैप्टन इंडिया। और जर्सी के दौरान मामू की बाइक याद आई। और इस तरह से ये पूरा न्यूज़ आर्टिकल कवर हो चुका है। और कुछ स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम की वजह से न्यूज़ पेपर विश्लेषण और एनालिसिस में कोई प्रॉब्लम हुई होगी, उसके लिए हम सॉरी। और कोई भी गलत जानकारी मेरे मुंह से या हमारे वीडियो के माध्यम से निकले उसके लिए हम सॉरी, हम क्षमा चाहते हैं। और ऐसी कोशिश करेंगे कि दोबारा कोई भी गलत जानकारी ना हो। ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश रहती है हमारी कि आपको अच्छी नॉलेज और अच्छी टेक्नोलॉजी रिसर्च और कई सारी जानकारी आपको प्राप्त हो। और अभ्यास कोचिंग सेंटर का ये चैनल है, इंस्टाग्राम पर भी है, फेसबुक पर भी है, यूट्यूब पर है। वहाँ जाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।